Hello students, this is Shraddha and I welcome you all on my YouTube channel Commerce Classes with Shraddha. So आज हम 5 मिनट में एक क्विक डिस्कशन करेंगे अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर आप इससे पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो उसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो एक बार मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है. ऐसा बिजनेस जिसको एक अकेला पर्सन स्टार्ट कर रहा है, मतलब सारा कैपिटल वो लेके आ रहा है, उसका सारा प्रॉफिट वो पर्सन लेके जाएगा, जो भी लॉसेज है वो खुद बेयर करेगा, ठीक है. और एक स्मॉल सेटअप जिसे हम कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक पर्सन है, इसने अपना एक छोटा सा बिजनेस खोला है विच इज सैलून. ओके, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अगर कोई अपनी छोटी शॉप खोल रहे हो, मोमो शॉप हो गया या कोई भी ऐसी शॉप हो गई, तो इसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप का नाम दे सकते हैं, जहाँ पर एक सिंगल पर्सन अपना बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है. तो ऐसे बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस है जिससे कोई एक अगर बिजनेसमैन है वो टुवर्ड्स सोल प्रोप्राइटरशिप जाए, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं हम इसके एडवांटेजेस. जो पहला फर्स्ट हमारा एडवांटेज है, दिस इज़ लेस पेपर वर्क. देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में ना कंपैरेटिवली लेस पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल फाइलिंग नहीं करनी होती है, ठीक. सेकेंड पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकिंग पावर. अब देखिए ये पर्सन सोलली रिस्पॉन्सिबल है अपने बिजनेस के लिए, तो जो भी डिसीजन लेने हैं, चाहे स्मॉल डिसीजन या बिग डिसीजन, फॉर एग्जांपल इसके सैलून के लिए कैसी चेयर्स रखनी है, रिक्लाइनर चेयर्स रखनी है, नॉर्मल चेयर्स रखनी है, इंटीरियर कैसा रखना है, लाइटिंग कैसी रखनी है, ये सारे डिसीजन ये खुद लेगा अपने डिपेंडिंग ऑन हिज बजट, हिज कैपिटल एंड एवरीथिंग, ठीक. इसको किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. फाइन. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दिस इज नो प्रॉफिट शेयरिंग. अब देखिए ये पर्सन सोल प्रोप्राइटर है, सारा बिजनेस ये खुद ही रन कर रहा है, तो इसका 100% जो प्रॉफिट है वो इसकी पॉकेट में ही जाएगा, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है. जैसे कि हमारा पार्टनरशिप हो गया या कंपनी हो गया, उसमें हमारा एक फिक्स्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट शेयर करना होता है. यहाँ पर 100% प्रॉफिट इसका है, 100% लॉस इसका है, ठीक. तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है बेसिकली कि कोई भी आपका जो बिजनेस का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो बाहर मार्केट में लीक ना हो. जैसे कि ये पर्सन है, इसने कुछ सोचा है कि मुझे अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सटेंड करना है, अभी ये सिर्फ जेंट्स सैलून है, मुझे इसके साथ लेडीज पार्लर भी ओपन करना है या कुछ भी एक्सटेंड करना है, तो ये चीज़ें ना कॉन्फिडेंशियल रखनी ज़रूरी होती है. बिकॉज अगर मार्केट में ये रिलीज हो जाता है, लीक हो जाती है बातें, तो आपके कॉम्पिटिटर्स फ़ायदा उठा लेते हैं इस टाइप ऐसे टाइम का, और विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर प्रॉफिट, ठीक. तो कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन यू आर रनिंग योर बिजनेस. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इजी टू सेटअप. अब देखिए जब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ना, ये एक स्मॉल बिजनेस होता है जनरली, जो हम फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करते हैं, तो इसका ना सेटअप इजी होता है. जैसे कि अगर आप कंपनी सेटअप करने जाएंगे या पार्टनरशिप, तो वहाँ पे थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, डॉक्यूमेंटेशन हमने पहले ही पढ़ लिया ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो सेटअप है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल टैक्स कैलकुलेशन. अब यहाँ पर ना नॉर्मल जो टैक्स कैलकुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है. मीन्स यू आर अर्निंग योर प्रॉफिट एनुअली एंड यू आर पेइंग द टैक्स, लाइक वॉट एवर द फ्लैट परसेंटेज आर, यू हैव टू पे द टैक्सेज. तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ईजी कैलकुलेशंस होती हैं. तो दीज 6 आर एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. वी हैव 3 more, सॉरी. सो 7th पॉइंट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिबर्टी. व्हाट डज इट मीन? बेसिकली जब आप एक पर्सन है वो अकेला ही अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहाँ पर, मतलब कि उसको कुछ चेंजेस करने हैं, कोई पॉलिसी चेंज करनी है, कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो कर सकता है, उसके पास इतनी लिबर्टी फ्रीडम होती है, ठीक है. तो ये हमारा एक और बेनिफिट है सोल प्रोप्राइटरशिप में. जैसे कि इफ़ यू आर रनिंग अ पार्टनरशिप, वहाँ पर क्या होता है ना कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे डिस्कस करना होता है, ठीक. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके माइंड में जो भी है, आपको जो भी ठीक लग रहा है, यू कैन अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजंस. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोअर बिजनेस फी. लोअर बिजनेस फी का क्या मतलब होता है कि देखिए जब हम स्मॉल प्रोप्राइटरशिप के लेवल पर काम कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर जो हमारा बिजनेस फी वगैरह होता है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है. जैसे अगर आप कंपनी सेटअप करें या पार्टनरशिप, वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस फी वगैरह ज़्यादा होता है, तो आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है उस टाइम पर, ठीक. तो ये हो गया हमारा 8th पॉइंट विच इज़ लोअर बिजनेस फी. 9th हमारा है सिंपल ओनरशिप राइट्स. अब देखिए क्या होता है ना, जब सिंगल पर्सन है, सारा ओनरशिप इसके पास ही है, तो सिंपल है सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आप पार्टनरशिप में जाओगे तो आपको ओनरशिप देखना पड़ेगा, किसका कितना ओनरशिप है, क्या डिसीजन में कौन ले सकता है, कौन लायबल है उसके लिए, कौन नहीं है लायबल, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीज़ें. तो ये यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में इस चीज़ का फ़ायदा है कि सिंपल ओनरशिप राइट्स है, सारी चीज़ों का ओनर ये सिंगल पर्सन ही है, ठीक.
सो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सो आई होप अभी तक जितना हमने पॉइंट कवर किया है ये आपको क्लियर होगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत क्विकली ही आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो भी, विद इन 1 और 2 डेज मैक्सिमम। सो उसमें हम डिसएडवांटेजेस ऐसे ही क्विकली कवर कर लेंगे। सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको आप याद करके आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, और थोड़ा सा ब्रीफ करना होता है एंड यू कैन गेट योर कंप्लीट मार्क्स। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज डू like, share and subscribe. Bye bye.